तो देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में अभी इस समय चाहे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बात करें या यूके ट्रिपल एससी की बात करें, थोड़ा सा समस्याएं चल रही हैं। और चूंकि छात्र जो हैं लगातार मेहनत करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, एक ही चीज़ दिमाग में रहती है कि एग्ज़ाम हो। ये चीज़ को लेकर के कभी भी छात्रों के बीच में संशय नहीं होता कि एग्ज़ाम कठिन आएगा सरल आएगा। उनको ये लगता है कि पेपर अच्छे से हो, कभी पेपर लीक ना हो और रिजल्ट भी आए तो अच्छे तरीके से आए। लेकिन हालिया समय में या काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अलावा यूके ट्रिपल एससी आयोग में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले आए, तो ऐसे में अभी यूके ट्रिपल एससी के एग्जामों की जिम्मेदारी दे दी गई है यूके पीएससी को। ठीक है। और दूसरा, यूके पीएससी के भी अभी कई सारे एग्जामों को लेकर के, जैसे यूके पीएससी का प्रीलिम्स हुआ था, उसका मेंस अगस्त में आपका शेड्यूल्ड था, फिर उसको आगे बढ़ा करके अभी अक्टूबर में कर दिया गया है। अब इसको लेकर के भी बच्चों के मन में काफी चिंताएं चल रही हैं कि अक्टूबर में होगा नहीं होगा। अभी तो देखिए, सबसे पहले अभी इस समय जो बच्चे रह गए थे, खासकर अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट थी, देखिए कहीं ना कहीं पे प्लेटफॉर्म सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं या अन्य किसी स्टेट की बात करूं तो वहां पर आमतौर पे ये होता है कि जो महिलाओं के लिए आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे उत्तराखंड में फीमेल कैंडिडेट हो या अदर किसी भी स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हो। लेकिन उत्तराखंड में जब अभी रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का, उसमें जो महिला आरक्षण का मुद्दा था वो काफी ज्यादा विवादित रहा। उत्तराखंड राज्य ने, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो रिजल्ट घोषित किया गया उसमें केवल उत्तराखंड की बच्चियों को ही जो है उस आरक्षण का लाभ दिया गया। लेकिन उसको लेकर के फिर अदर स्टेट के बहुत सारे बच्चे कोर्ट गए और फाइनली, जैसा कि सत्य में जयते वाली बात है, और आमतौर पे कोर्ट ही अब आज के टाइम पे आयोगों का एक, जो कहते हैं ना कि इनका रवैया सुधारने में काम करती हैं, तो कोर्ट के द्वारा जो है छात्रों के पक्ष में निर्णय दिया गया और अंततोगत्वा जो है वो जो पूरा का पूरा मामला था, वो मामला के अंतर्गत अब सभी स्टेट की जो बच्चियां हैं उन सभी को रिजर्वेशन मिलेगा, वही सारा जो उत्तराखंड के बच्चों को मिलना चाहिए। तो फीमेल कैंडिडेट हर एक किसी भी स्टेट की हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबके लिए रिजर्वेशन का फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो यूके पीएससी में अभी जो चल रहा है मेंस एग्जाम को लेकर के एक जो कयास लगाए जा रहे हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूं क्या क्या चीजें हो रही है। एक तो सबसे पहले ये न्यूज है आपकी, ये न्यूज आपकी मेंस आपका पोस्टपोन हो चुका है ना। और अभी इस समय आपका ये देख रहे हैं नोटिफिकेशन, ये 9 सितंबर 2022 का नोटिफिकेशन है। तो जो बच्चे उत्तराखंड राज्य में, जो ये महिला कैंडिडेट लगभग 22 बच्चे हैं मेरे ख्याल से, है ना, इनका जो है अभी इस समय लगातार जो है अभी आवेदन मंगाए गए हैं इन सभी बच्चों का, जिनकी लिस्ट आई है ये। और ये महिला कैंडिडेट थे, बाहर हो गए थे, लेकिन जो ये आपकी पवित्रा चौहान अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य, अनन्या अत्री अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य, कंचन डगवाल बनाम उत्तराखंड राज्य, कई सारी रिट जारी की गई, रिट दायर की गई थी न्यायालय में, उत्तराखंड उच्च न्यायालय आपका नैनीताल में। और वहां पे न्यायालय के द्वारा आयोग को सख्त निर्देश दिए गए कि सभी बच्चों को बराबर किया जाए, खासकर महिला कैंडिडेट के साथ जो रिजर्वेशन का मुद्दा है, और उसी के अनुपालन में जो है इन सभी को मौका मिल रहा है। और अभी इस समय आयोग के द्वारा जो है ये देखिए, ये अभी चल रहे हैं एडमिशन आपके, ठीक है। परीक्षा, ये लास्ट डेट है आपकी 19 सितंबर को फी सबमिट करने की। तो आवेदन अभी मंगवाए गए हैं अगेन, तो आवेदन में जो है बच्चे अभी चल रहे हैं और ये काफ़ी थोड़ा सा मामला डिले कर देता है एग्ज़ाम को। तो एक तो ये है, लेकिन ये देखिए सही देखा जाए तो बड़ा फेयर एग्ज़ाम इस कारण से होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है बच्चों को। तो एक तो आपको ये समझना है मुद्दा, ठीक है। लगभग जो है 1205 कैंडिडेटों का चयन किया गया था, लेकिन अब जो है ये डेट आगे बढ़ा करके अक्टूबर महीने में कर दी गई है। लगभग 14 से 17 अक्टूबर 2022 के बीच में आयोजित होगा। देखो, अब बच्चों के मन में ये है कि सर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी की भी जिम्मेदारी यूके पीएससी के पास आ गई है। तो ऐसे में कैसे हो पाएगा, मतलब कि कैसे जो है इसको किया जाएगा। तो देखिए, मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, एग्जाम तो देर सवेर होगा ही, अक्टूबर में हो जाएगा, नहीं होगा तो थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होगा।
अभी क्योंकि यूके पीएससी के पास जिम्मेदारी यूके ट्रिपल एससी की है और ऐसे में अभी एग्जाम कैलेंडर नया जारी करना है ना, जो जितने भी रिक्तियों को लेकर के जितनी भी परीक्षाओं को लेकर यूके पीएससी को कराना है, क्योंकि यूके पीएससी की संख्या यूके ट्रिपल एससी में जो बच्चों की कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज्यादा है ना, यूके ट्रिपल एससी में काफी बड़ी संख्या और सरकार के सख्त निर्देश हैं। तो अभी कल ही का जो है नोटिफिकेशन था, जल्द ही एग्जाम कैलेंडर आप लोगों का आने वाला है। एग्जाम कैलेंडर मान लीजिए सितंबर लास्ट तक भी आ जाता है आपका, तो आगामी मान लो 5 से 6 महीने में आपके एग्जाम भी हो जाएंगे और हो सकता है 1-2 एग्जाम के रिजल्ट भी आ जाए, क्योंकि आयोग के ऊपर दबाव है इस समय। सरकार चाह रही है कि जल्द से जल्द 1-2 एग्जाम हो जाए, है ना, ताकि जो बच्चों का गुस्सा है, आक्रोश है, उसको किस तरीके से शांत किया जाए। तो यूके ट्रिपल एससी की पूरी जिम्मेदारी यूके पीएससी के पास है और ऐसे में यूके पीएससी एग्जाम कैलेंडर, लेकिन ओवरऑल मेंस को उसको जोड़कर मत देखिए। अभी अक्टूबर में शेड्यूल्ड है और आपको जितना भी टाइम मिल रहा है उसका यूटिलाइज करिए, है ना, मैक्सिमम, क्योंकि देखा जाए तो मेरे ख्याल से थोड़ा हो सकता है कि आगे भी बढ़ जाए वो, लेकिन अलग बात है जब ऑफिशियली आयोग कहेगा तो आगे बढ़ जाएगा, चाहे जब भी होगा। कोई दिक्कत और कोई दुविधा आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए, जितने भी बच्चे दे रहे हैं मेंस, यहाँ पे कामना जी आपका भी मेंस होगा ना, तो अब आप लोगों को चाहिए कि आप लोग खूब मेहनत करिए, है ना, खूब आंसर राइटिंग में काम करिए, अपने सिलेबस पे जो है कमांड बनाइए, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और यूके ट्रिपल एससी वाले बच्चों को भी मैं यही बात कहूंगा कि आप लोगों को भी मतलब तनाव लेने की जरूरत नहीं है आप लोग की, भाई एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम कैलेंडर अब तो यूके पीएससी के पास है, तो यूके पीएससी तो यूके ट्रिपल एससी से बहुत बेहतर काम करेगा, है ना। और चूंकि इतना मैटर हाईलाइटेड हो गया और इतनी सारी चीजें हुई हैं, तो अब मान के चलिए कि अब आपका ये दबाव बहुत ज्यादा है योग के अंतर्गत और चीजें हो जाएंगी टाइमली जैसे ही सारी चीजें बनती हैं। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर पैटर्न चेंज होगा क्या? निश्चित तौर पे देखो, अब आयोग बदला है तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछने के स्तर में बदलाव हो सकता है, सिलेबस हो सकता है हूबहू रहे या कुछ चेंज हो, कोई भी। इसीलिए कह रहा हूं कि अब आपको और ज्यादा सक्रिय होकर के पढ़ना चाहिए। आपके पास दूसरा कोई नया विकल्प नहीं है कि आप कुछ और करेंगे। आगामी 6 महीने बाद तक में कुछ ना कुछ आपके एग्जाम हो जाएंगे, बट बात यह है कि फिर एग्जाम जब होंगे तो फिर तैयारी कैसी होगी। तो आपको पूरे तन्मयता के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ आप सभी को लगना है, ठीक है। तो ये तो मेरे तरफ से आप लोगों के लिए जानकारी हो गई। जो अभी है मेंस का एग्जाम आपका अक्टूबर में होगा, हम मेंस को लेकर के भी यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे। जो नेक्स्ट सेशन आपका होगा यूके पीएससी मेंस को लेकर, मैं उसमें डिटेल में चर्चा करूंगा और आप लोगों को गाइड करूंगा, निर्देशित करूंगा। तो जो बच्चे अभी फॉर्म नहीं भर पाए हैं फॉर्म भर लें, जितने लोगों का है आयोग ने मौका दिया है। तो आप लोगों निश्चित तौर पे सारे बच्चे जितने रोल नंबर में नाम है ये अपना काम, ये लोग सभी लोग फॉर्म वगैरह भरेंगे और मेंस की तैयारी के लिए लग जाएंगे, ठीक है। तो ये अक्टूबर में होगी, आगे होगी, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। और समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी को लेकर के भी बड़ा दुविधा है कि सर ये आयोग कब जो है नोटिफिकेशन निकालेगा, कब क्या होगा। देखो, समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी में जो पद है उन पदों के लिए समीक्षाधिकारी की पोस्ट निकालनी पड़ेगी। थोड़ा सा डिले हो सकता है एटलीस्ट, लेकिन ये एग्जाम ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो अभी आप इन दुविधाओं से ऊपर उठिए। मैं हमेशा यही बात बोलता हूं कि दिमाग में ये दबाव हटाइए, ये तनाव हटाइए कि सर तैयारी पे फोकस करिए, पढ़िए, क्योंकि वो जब कंपटीशन आएगा ना तब फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, वहां पे फिर आप रह जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ये आप लोग जरूर ध्यान दीजिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, तैयारी करिए। और इसके लिए आज़ाद यूके पीएससी एकेडमी के मंच के द्वारा आपको लगातार हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी तैयारी को हम बेहतर बनाएं, ठीक है। तो ये तो रही आयोग से जुड़ी हुई अभी कुछ लेटेस्ट न्यूज। अभी मेंस को लेकर के दुविधाग्रस्त मत रहिएगा, मेंस आपका अभी अक्टूबर में ही शेड्यूल्ड है। आगे यदि डेट चेंज होती है तो आप आगे बढ़ा लीजिएगा, बट रेगुलर आप कार्य करिए। नेक्स्ट जो आपका अगला सेशन होगा उसमें मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा इसके बारे में, मेंस को लेकर के कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आप लोग को आंसर राइटिंग करनी है, क्या क्या चीजें हैं, उस पर भी मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, ठीक है। एक बात तो ये